सूफी संत हजरत ख्वाजा साहब की दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर शुक्रवार को सिविल कोर्ट में दूसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता और दूसरे वकीलों की दलील सुनकर फैसले की अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की है। यानी कि इस मामले में अब 24 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई थी। इस पर अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा था। हालांकि तीनों विभागों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट में आज शुक्रवार को अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर अजमेर, इमरान बेंगलोर और राज जैन होशियारपुर पंजाब की ओर से भी पक्षकार बनने की अर्जी दाखिल की गई है। इसके साथ ही दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका को खारिज करने की भी अर्जी लगाई है। वहीं विष्णु गुप्ता और अंजुमन कमेटी के वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। सुनवाई के दौरान कोर्ट के चारों ओर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद उनके वकील वरुण कुमार सिन्हा भी आए और कोर्ट में अपनी बात रखी। सिन्हा ने कोर्ट में कहा कि अनावश्यक रूप से सभी को पक्षकार नहीं बनाया जाए, न ही दस्तावेजों की नकल दी जाए। उन्होंने 2 किताबों द पृथ्वीराज विजय और अजमेर हिस्ट्रिकल डिस्क्रिप्टिव किताब को भी कोर्ट में पेश किया। जो माननीय न्यायालय के समक्ष विष्णु गुप्ता का जो सूट है वो सूचीबद्ध था। उस सूट में पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। तो सारे पक्ष आज उस सूट में अपीयर किए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही जो प्रतिवादी संख्या 1 है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का, जिसमें उन्होंने प्लेंट को खारिज करने की मांग की। उस पर हमने विष्णु गुप्ता के तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया कि यह एप्लीकेशन जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तब तक एप्लीकेशन पुष्णीय नहीं है। माननीय न्यायालय ने इस बिंदु पर हमारा तर्क सुना। मैंने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस सूट पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में मॉस्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा की चर्चा है, जबकि दरगाह प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो डेफिनेशन उसके दायरे में नहीं आता है। साथ ही साथ मैंने माननीय न्यायालय को जो ख्वाजा दरगाह एक्ट है 1955 का, उसका भी मैंने हवाला दिया और उसमें बताया कि इसमें इसको इंस्टीट्यूशन माना गया है। जो दरगाह शरीफ है उनको इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसीलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में 1955 एक्ट के हिसाब से भी ये नहीं आता है। लिहाजा उस एक्ट का कोई हवाला नहीं दिया जा सकता है इस सूट में। साथ ही साथ मैंने कहा कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं इनका कोई भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सूट खारिज करने के मुतालिक वो कानून सम्मत नहीं है। इससे पहले अंजुमन कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस दावे की सुनवाई करना संभव नहीं है। फिलहाल सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 तारीख की अगली डेट मुकर्रर कर दी, यानी कि अब फैसला जो भी होगा 24 तारीख को ही सुनाया जाएगा। वहीं विष्णु गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर बहस हुई थी, जिसमें वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि दरगाह वर्शिप एक्ट में नहीं आती है। इसके अलावा एएसआई सर्वे की मांग की गई है और जल्द ही उन्हें सर्वे के ऑर्डर भी मिल जाएंगे। सभी को पता है कि पूर्व में भी सुनवाई हुई थी, 4:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था, लेकिन माननीय अदालत की ओर से आज कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और उन्होंने अगली तारीख दी है 24 जनवरी 2025। अब इसमें अगली तारीख को जो मांगे हमारी बाकी रह गई थी वो हम 24 तारीख जो 1 जनवरी 2025 को हम मांग अपनी दोबारा वो दोहराएंगे। और अभी जो सभी पार्टियों के जिनके भी इंटरवेंशन के लिए जो लोग आए उनके इंटरवेंशन माननीय जज साहब ने रिकॉर्ड पे ले ली। कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ जवाब उन लोगों को देने हैं जो डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान है वो उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। दोनों पार्टियों को 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी चालू होगी उसकी वो 24 जनवरी 2025 को दोबारा से इसकी तारीख है। तारीख पे जो बहस आज हुई थी माननीय अदालत में वही बहस उस समय होगी। हमने एएसआई सर्वे की मांग उठाई थी, आज उस पर भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब 24 जनवरी को जो भी जवाब देने हैं हमें उससे पहले हम जवाब फाइल कर देंगे। और जो दूसरी पार्टी को जो 3 पक्षकार जो विपक्षी पार्टी हैं, मुस्लिम पक्ष है, एएसआई डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनकी ओर से कुछ रिप्लाई हमें देना है
और कुछ उनकी रिप्लाई का जवाब हमें देना है, वो हम दे देंगे। जैसे कि आज सर्वे की एप्लीकेशन पे आज भी मांग हुई, माननीय अदालत ने कहा कि 4:30 बजे ऑर्डर आएगा, तो अभी 4:30 बजे कोई ऑर्डर नहीं आया है। अब अगली तारीख उसमें 24 जनवरी 2025 है। जो पूर्व के अंदर 3 पार्टियां जो दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई को नोटिस जारी हुए थे, उन नोटिस के ऊपर आज तीनों पार्टियां उसके ऊपर आई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जिसमें दरगाह कमेटी की तरफ से एक सीपीसी की 7/11 के तहत दावा खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और 5 अन्य लोग आए जिन्होंने 110 में इसके अंदर पार्टी बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय ने सभी प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद में जो 110 के अंदर आए थे सीपीसी के, उसके अंदर उनसे इस चीज पर उनकी क्या है उस पर पूछा। उसके बाद में 7/11 के ऊपर हुआ। तीनों चीजों को जब सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने इन सबको, क्योंकि हमारी तरफ से जो प्रार्थना पत्र आया उनके जवाब के लिए समय चाहा, क्योंकि आज उन्हें जवाब दिया, क्योंकि 1, 2, 3 जो दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और एएसआई द्वारा ये कहा गया कि हमारे को दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं मिले हैं। उन दस्तावेजों को लेने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र अलग से लगाया था। उस प्रार्थना पत्र पर 7 डेज के अंदर उनको वह सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया। वहीं दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि आज उन्होंने 110 की अर्जी दाखिल की है और कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि वह उनको भी पक्षकार बनाएं, क्योंकि वह दरगाह के सज्जादा नशीन हैं। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन की ओर से कोर्ट में पार्टी बनने के लिए 110 की अर्जी लगाई गई है, जिस पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि ये मामला ज्यादा चलने वाला नहीं है और जो भी होगा सच जरूर सामने आएगा। माननीय न्यायालय के समक्ष आज आर्ग्यूमेंट हुए थे, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है, तमाम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है समझ पक्ष ने, और जितने 110 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, 7/11 का प्रार्थना पत्र दरगाह कमेटी की तरफ से प्रस्तुत हुआ था और वादी की तरफ से कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए थे, सब पे जवाब हेतु 24/1 को न्यायालय ने दोबारा सुनवाई हेतु निहित किया और उनके जवाब के लिए रखा। जवाब हो गया, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं, कोई फर्दर ऑर्डर। इस मौके पर अंजुमन सचिव सैयद सरवर चिश्ती और अंजुमन शेखजादगान के पदाधिकारी सहित दरगाह के खादिम भी मौजूद रहे। अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि ख्वाजा साहब 800 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं और यह उनका मामला है और वही इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली तारीख 24 जनवरी की है। 24 जनवरी को जो भी फैसला आएगा वो सर्वोपरि होगा। इसमें जीत सच्चाई की होगी। इस मौके पर दरगाह कमेटी के वकीलों की ओर से भी अपना अपना पक्ष रखा गया। इसके साथ ही 5 लोगों ने 110 की अर्जी दाखिल की है और सभी को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। देखिए ऐसा है, 24 जनवरी दी है, अभी उन्होंने सबकी अर्जियों को एंटरटेन किया है और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा। हमारी तरफ से 110 की अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 7/11 के कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता उस केस को, तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो देखेंगे 24 जनवरी को जो भी होता है। 24 तारीख दी है, अब 24 तारीख को जवाब आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। 5 नए पक्षकार भी इसमें आए हैं। 5 हाँ 5 आए। एक तो सैयद गुलाम दस्तगीर चिश्ती, एक ये अंजुमन, एक दीवान साहब के वंशज और 2 और जने हैं। ये 5 पक्षकार आए हैं। तो उनकी जो दायर की है उनके जवाब के लिए, जो हमने अर्जियां दायर करी हैं उनके जवाब के लिए वादी पक्ष ने समय मांगा है। वो बेसिकली ये है कि एक तो दरगाह जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आती है और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाए और सेक्शन 80 की पालना नहीं करेगी। ये इन सबके जवाब और फिर वो पहले जवाब आएंगे, उसके बाद फिर करा जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।